हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी बच्चे? बढ़िया, मस्त एकदम। सब बच्चे बढ़िया रहना बिल्कुल। तो बच्चों, मेरा नाम है पूजा सिंह और आपकी क्लास होती है बायोलॉजी की मेरे साथ। सभी बच्चों को पता है ना? चलिए तो स्टार्ट करें क्लास को। हाँ जी, क्लास को करते हैं शुरू। आपका चैप्टर कौन सा है? 6 है और जैव प्रक्रम वाला पार्ट चल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं लेक्चर नंबर 8 पे। ओके, चलो भाई। तो कोई इतनी जल्दबाजी नहीं होती आपको कि बहुत जल्दी भागना है, ये पढ़ना है वो करना है। आराम से पढ़ेंगे क्योंकि बेटा जितने भी लेक्चर्स हैं आराम से पढ़ते हैं, चैप्टर हैं, टाइम से आपका कोर्स पूरा होगा, सब चीज़ हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा। तो डर की कोई बात नहीं है। तो जीव विज्ञान अध्याय 6 बेटा, जैव प्रक्रम, लेक्चर है 8। तो सबसे पहले आप देख लीजिए बेटा, आपको फ्री क्लासेस ऐप पे देखनी कैसे है। कुछ बच्चों को अभी आइडिया नहीं है एक्चुअली कि ऐप पे फ्री क्लासेस कैसे देखनी, क्योंकि ऐप पे थोड़े चेंजेस आए हैं, है ना। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, सिंपल से सीधा जाना है आपको सीधा। कहाँ पे? डाउटनेट टैब पे लाइव क्लास पे क्लिक करना है। जैसे लाइव क्लास पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। आपको चूज करना है अपना ईयर। 20 से 21 वाला बैच है, 21 से या फिर 22 वाला, और इंग्लिश की क्लास है या फिर हिंदी की। ठीक है, जब आप चूज कर लेंगे तो आपको वहाँ पे, आपको जैसे आप ईयर पे क्लिक करोगे आपके सामने क्लासेस खुल जाएंगे। आपको गो टू चैप्टर पे जाना है और गो टू चैप्टर पे क्लिक करते ही उस चैप्टर से रिलेटेड आपकी जितनी वीडियोज होंगी वो सब आ जाएंगी। क्लियर है? हाँ जी। तो बेटा आपके स्क्रीन पे आएगा पोल, जल्दी से बता दो यहाँ पे कि आपको समझ आया। हो गया बेटा? चलो, थैंक यू। अब तो जैसे कि आपको पता है कि इस पार्ट में हम लोग अब श्वसन पे आ चुके हैं, तो हम इसको पढ़ रहे हैं। और बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, मानव में आपका श्वसन। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे क्विज से। मैंने आपको कल जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? तो आंसर करना है। चलो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भाई ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पे? जल्दी से आंसर। आंसर कीजिए। जल्दी से बेटा। नेक्स्ट, एटीपी का पूरा नाम है क्या? जल्दी से बताओ। हाँ जी, जल्दी से। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की जो बेटा प्रक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस मैंने आपको बताया था। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कौन सी होती है बच्चों? जब ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट। ठीक है, क्या बन जाता है जब ग्लूकोज से आपका पायरुवेट बनता है? तो भाई ये क्रिया आपकी ग्लाइकोलाइसिस कहलाई जाती है। और ये क्रिया होती है बेटा कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। हम्म, यानी जो कोशिका होती है, कोशिका की कोशिका द्रव्य में आपकी ये क्रिया होती है। राइबोसोम बिल्कुल गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया गलत है, और साथ साथ आपका अंतर्द्रव्य जालिका भी गलत है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे फिर आता है बेटा आपका एटीपी का पूरा नाम। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एसिड ट्राइफॉस्फेट गलत, एडिनोसिन राइट, एसिड गलत और एडिनो गलत। आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। हम्म, चलो अब
स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, मैंने भी देखा था भाई मुश्किल से एक दो बच्चों ने होमवर्क भेजा है, बच्चों ने इवन चार्ट बनाए हैं, ठीक है, बच्चे समझ सकते हैं, समझ गए होंगे मैंने किस किस का देखा है। लेकिन काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे नहीं किया है होमवर्क। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, जल्दी से यहाँ पे आंसर दो पहले, ऐसा क्यों हो रहा है कि आपने होमवर्क नहीं किया है? कुछ बच्चों ने किया है, बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क को किया है, लेकिन आपने बेटा क्यों नहीं किया? चलो तो बेटा नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आओ प्लीज़ होमवर्क करना है सभी को। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। हमने स्टार्ट किया था श्वसन को और मैंने बताया था श्वसन क्या होता है, ठीक है। अभी तक हमने जो कल देखा था उसमें कोई प्रॉब्लम, आपका कोई क्वेश्चन आया कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपको? तो कल का एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। तो बच्चों होता क्या है श्वसन कि आप खाना तो खाते हो, तो जो खाना खा रहे हो, खाना खाया आपने, आपने उसका पाचन किया, वो तो पाचन हो गया, लेकिन भाई उससे एनर्जी जो मिल रही है, ऊर्जा जो मिल रही है, वो क्या है? तो बेटा खाए हुए भोजन से ऊर्जा को निकालना, ठीक है, वो आपका श्वसन कहलाता है। और सांस लेना मैंने दोनों में ही आपको क्या किया था बेटा, यहाँ पे यहाँ पे जो आपका मैंने सांस लेना बताया था कि भाई O2 को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, आपका क्या होता है? सांस लेना होता है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे शायद आपको होमवर्क भेजना मतलब नहीं आता है, ठीक है, मैंने देखा था कुछ बच्चे पूछ रहे थे कमेंट में मैम कैसे भेजते हैं। बेटा आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको पिक, आपकी जो भाई आपने जो कहाँ जहाँ पे भी काम किया है कॉपी पे उसकी पिक क्लिक करनी है और सीधा कमेंट बॉक्स में भेज देना है। चलो साथ ही साथ मैं आपको एक बार रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे जो बच्चे सोचते हैं, पता है श्वसन तंत्र, देखो पाचन सब बच्चों को बहुत अच्छे समझ आता है, लेकिन अटकते कहाँ हैं बच्चे? श्वसन तंत्र आ गया, परिसंचरण, उत्सर्जन, इन पे तीनों पे अटक ही जाएंगे। तो मैं आपको एक बार कल वाला चार्ट वापस से रिवाइज करवा दूं। चलो ये चार्ट हम लोगों ने देखा था, ये था बेटा आपका ग्लूकोज। आपको बस क्या करनी है बेटा, आपको बस अपनी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है हर क्वेश्चन को लेके कि मैम मैं सब बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, और आपकी प्रैक्टिस, अगर आप स्टार्टिंग से एक एक डायग्राम को पढ़ोगे, ठीक है, तो बहुत अच्छे से कर पाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे बेटा तब तो दिक्कत आनी होती है। तो बेटर रहेगा स्टार्टिंग से जो चार्ट वैसे मैंने अब बताया है, कुछ बच्चों ने मुझे भेजा करके तो उनको समझ आया हो कि भाई क्या चल रहा है क्लास में और क्या हो रहा है। जो बच्चे लेट आते हैं, नए आते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि भाई चल क्या रहा है, फिर बोलते हैं मैम समझ नहीं आया हमें। बेटा अगर आप डेली क्लास को देखो, कंटिन्यूसली अच्छे से समझोगे, सारे लेक्चर में अवेलेबल रहोगे, सारे लेक्चर्स को आप देखोगे, प्रॉपर तरीके से होमवर्क दे रही हूँ वो करोगे, तो बेटा आपको समझ आएगा, ठीक है बच्चा। चलो तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है बेटा, ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। ये पायरुवेट का बनना क्या कहलाया जाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाया जाता है। और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है बेटा? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में। अब होता क्या है बेटा, जो पायरुवेट के अणु होते हैं वो वायवीय श्वसन में भी जाते हैं और अवायवीय में भी। एरोबिक यानी कि वायवीय श्वसन, तो बेटा वायवीय श्वसन हो, आपका ऑक्सी श्वसन हो, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, जो आपके वायवीय हो जाते हैं। और साथ साथ जो ऑक्सी वाला होता है ये आपका कहलाया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। और एनोरोबिक क्या होता है? एनोरोबिक होता है आपका कि भाई जो कौन सा अनॉक्सी वाला होता है, यानी कि भाई जो आपका अवायवीय होता है, यानी कि यहाँ पे तो हमें O2 चाहिए, क्या चाहिए? यहाँ पे तो O2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे O2 नहीं चाहिए। क्लियर? चलो अब हुआ गया था, सबसे पहले एनारोबिक पे आ जाते हैं, यानी कि अवायवीय वाले में कि हाँ नहीं हमें यहाँ पे तो हमें O2 नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो बेटा यहाँ पे जो आपकी प्रोसेस होता है, क्रिया होती है, वो दो तरीके से होती है। पहली होती है किसमें? यहाँ पे आपकी आ जाती है यीस्ट में, और दूसरी मसल्स में होती है। यीस्ट में जब आते हैं तो यहाँ पे इथेनॉल और CO2 बनता है, मसल्स में आपका लैक्टिक एसिड, और दोनों में ही ATP के क्या हो जाते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स यानी अणु बाहर निकलते हैं। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी आपकी वायवीय वाला होता है, यानी कि बेटा जो वायवीय श्वसन आपका होता है। और CO2 और आपका साथ ही साथ यहाँ पे जो बेटा क्या होता है बेटा? वाटर होता है, यहाँ पे बन जाता है। बेटा मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि काफ़ी बच्चे बहुत बातें करते हैं ऐप पे। प्लीज़ बातें मत करो, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ, अगर आपको बातें ही करनी है तो कल से मैं भी बेटा आपके ऐप पे आ रही हूँ।
अब ऐप पे जब हम लोग मिलेंगे बातें करेंगे तो आप मेरा जो भाई अकाउंट होगा वेरीफाइड अकाउंट आप मुझे उस पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपके साथ चीज़ें करूँगी शेयर, बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन हम बातें करेंगे। ओके, तो कल से मिलेंगे वहाँ पे, लेकिन क्लास में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, कुछ पूछना है, कुछ बातें करनी है, वहाँ पे करेंगे। ओके, चलो गाइस, तो ओके है, चलिए भाई समझ आ गया। अब आ जाओ भाई किस पे, अब आ जाओ प्राणियों में श्वसन। प्राणियों में श्वसन क्या होता है कि भाई आपको पता है कि जितने भी जीव होते हैं वो क्या करते हैं भाई, अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। मनुष्य फेफड़ों से, मछली है तो भाई वो गलफड़े से, ठीक है, कोई त्वचा से सांस लेता है। इस प्रकार से क्या होते हैं बेटा, अलग अलग प्राणी अलग अलग अंगों से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। वहीं पे आपका आ जाता है मनुष्य का, यानी मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, क्या आ जाता है कि मानव श्वसन तंत्र। स्टार्ट करें, चलो। मानव श्वसन तंत्र। क्लियर है बेटा? तो मानव श्वसन तंत्र क्या होता है बेटा, जो मनुष्य में, यानी कि यहाँ पे बताया जाता है कि आप भाई जो मनुष्य होते हैं वो किस तरीके से सांस लेते हैं, है ना। तंत्र कैसे बनता है बेटा, हमारे शरीर में अंगों से। ठीक है, बहुत सारे अंग मिलेंगे, जैसे भाई नोज हो गया, आपका श्वास नली हो गया यानी ट्रैकिया। इस प्रकार से क्या करते हैं भाई, ये सारे अंग मिलते हैं, आपके लंग्स, बहुत सारे अंग मिलेंगे और किसका, तंत्र का निर्माण कर देते हैं। और जिस क्रिया में मदद करते हैं हम उसको कह देते हैं क्या, वो क्रिया उस तंत्र के साथ जोड़ देते हैं और बोल देते हैं कि भाई बन गया क्या, श्वसन तंत्र। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा मानव में सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से यहाँ पे आपके अंग काम आएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा क्या आ जाता है भाई, जब भी आपकी बारी आती है कि भाई सांस कहाँ से लेते हो, सबसे पहले बारी आती है नोज की, कि भाई अगर नोज नहीं है तो भाई सांस नहीं ले पाओगे। ठीक है, किसकी बारी आ गई, नोज, मतलब नाक। क्या करते हैं भाई, हम कौन सी गैस को लेते हैं, O2 गैस को ग्रहण करते हैं। क्लियर? वहीं पे जो CO2 होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बाहर निकालते हैं। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते चलना है एक का और अपने नोट्स बनाते चलना। ठीक है, जो बात बोलती हूँ सुन लिया करो, वरना फिर मैं देखती हूँ बाद में कमेंट तो यही करते हो, क्या कर रहे हो, क्या हुआ, बता दो भाई, सॉरी ये वो। भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बातें, मतलब कैसे लाते कहाँ से हो यार इतनी सारी बातें हैं, क्या कर रहे हो, ये वो, आपस में लगे रहते हो, तुम क्यों नहीं आई, तुम कौन हो, ये वो। बेटा पढ़ाई करने आए हो, पढ़ाई कर लो, हैं, क्लास के बाद में बातें कर लेना, कौन थी, कौन था, क्या कर रहे थे, क्या कर रही थी, मैं नाराज हूँ, ये वो। सब बच्चों के नाम पता होते हैं कि कौन क्या कर रहा है, मैं सब देखती हूँ कि बच्चे का कमेंट कि किसने किससे क्या बात करी है, भाई रिप्लाई क्या कर रहे हैं। बेटा काम की चीज़ों के क्वेश्चन करोगे फायदे में रहोगे। चलो, हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे आपको इतनी चीज़ समझ आ गई। अब एक चीज़ का आंसर दो, जीवनदायी गैस कौन सी होती है, बहुत बातें करते हो, जीवनदायी गैस कौन सी होती है, O2 या CO2? कौन सी होती है, O2 होती है या फिर CO2 होती है जीवनदायी गैस? हाँ जी, चलिए हो गया। ठीक है, ये होती है बेटा आपकी O2 जो होती है वो जीवनदायी गैस होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। ठीक, अगर मैंने आज देखा क्लास के बाद में कि किसी बच्चे ने बात की है, सच में अगली क्लास में बहुत डांट पड़ेगी। ठीक है, आपके ऊपर हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है बहुत कि बच्चे क्लास में नहीं पढ़ते हैं,
यार मस्ती करने को मना नहीं कर रही, मस्ती करो, एज है, एंजॉय करो, लेकिन पढ़ते टाइम तो पढ़ लो यार, हैं, थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो। फिर बाद में आप मेरी जान खाओगे, मैम समझ नहीं आया, मैम समझ नहीं आया, मैम ये वो। ठीक है, तो पढ़ लो भाई। नोज से क्या करते हो आप, सांस लेते हो। ठीक, वायु कहाँ गई, आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। अब जैसे ही बेटा जो वायु है जब वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, यानी कि आपने O2 को ले लिया, तो बेटा यहाँ पे जो वायु है वो कहाँ से प्रवेश कर गई, नासा द्वार से क्या करती है, प्रवेश करती है। ध्यान से देखो यहाँ पे ये क्या होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं नासा मार्ग। नाक में यानी नोज में जो छिद्र होते हैं उनको बोलते हैं नासा छिद्र। यहाँ से यानी जो ये मार्ग है, ठीक है, यहाँ से नासा द्वार से होती है, नासा मार्ग से होती है वायु आपके शरीर में क्या कर जाती है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है। ओके, ठीक है, तो यहाँ से नोज से क्या किया बेटा, वायु आपके शरीर में प्रवेश कर गई। ठीक है, बात इतनी हुई। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे चलो नोज का काम था कि वायु को ग्रहण करना, O2 को लेना। जब आपका भाई जुकाम हो जाता है, कभी कभी हम नाक से सांस नहीं ले पाते हैं ना, जुकाम हो गया भाई, ये हो गया, उस दौरान क्या करते हो, जल्दी बताओ। जब नोज से सांस नहीं ले पाते उसके दौरान क्या करते हो, जल्दी से बताओ, बताओ बच्चों जल्दी से बताओ। जब नोज से सांस नहीं ले पा रहे, ठीक है भाई, नोज क्या हो गया, नोज से हम अगर देखो सबसे पहले हम नोज से सांस लेते हैं। नोज जो होता है यानी नाक जो होता है ये हमारा प्राथमिक अंग होता है। ठीक, अब भाई मान लो कि किसी बच्चे को हो गया जुकाम, भाई आज अब तो हल्का सा जुकाम होना भी डर लगता है ना सिंपल बोल देते हैं, भाई तुझे जुकाम है, छींक मत डर लग रहा है तुझसे। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप भाई आपने नाक से सांस लिया तो अगर फिर किससे ले, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, मुख से। वेरी गुड भाई, बहुत बच्चे यहाँ पे पता होगा हम किससे सांस लेते हैं, मुख से सांस लेते हैं। अब अच्छा बताओ, नोज तो हमारा प्राथमिक अंग था, ठीक है, अब हमने मुंह से सांस नहीं ले पाए, तो मुख कौन सा अंग हो गया, प्राथमिक या फिर द्वितीयक या फिर तृतीयक, बताओ कौन सा हुआ, बताओ। मुख कैसा अंग होता है, प्राथमिक होता है या द्वितीयक होता है, जल्दी से बेटा कौन सा आ जाता है, बेटा मुख आपका होता है द्वितीयक अंग। तो जब कभी बाय चांस किसी की तबीयत खराब होती है, जो अपना नाक से सांस नहीं ले पाते हैं, वो मुख का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और मुख जो होता है वो द्वितीयक अंग के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर, क्लियर है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भाई द्वितीयक अंग के रूप में कौन कार्य करता है, तो बेटा वो कार्य करता है यहाँ पे कौन, मुख। क्लियर है, चलिए भाई अब आपको यहाँ पे चीज क्लियर हो गई। इसके बाद बेटा यहाँ पे आपका जो पार्ट आता है वो कौन सा आ जाता है, भाई आपने वायु को लिया, आपने ग्रसनी सुना था, ग्रसनी, यहाँ पे मैंने बोला था कि भाई खाने को क्या करती है ग्रसनी, आपकी जो खाने वाली नली है उसे भेजती है। उसी प्रकार से बेटा इस ग्रसनी का काम ये होता है कि भाई जो वायु वाली नली होती है, इसको कहाँ भेजती है, वायु को वायु नली में। ठीक है, यानी कि वायु नली कौन सी हो जाती है बेटा, वायु नली जो आपकी होती है वो होती है आपकी श्वास नली। क्लियर है इतने पॉइंट, हाँ जी बताओ, क्लियर है। चलो भाई बच्चों को क्लियर है, आपको ये चीज समझिए। अब यहाँ पे जो संरचना होती है ये कहाँ पे, भाई एपिग्लॉटिस आपके गले में स्थित होती है। एपिग्लॉटिस जो होती है स्विच की तरह काम करते हैं। भाई स्विच सभी के घर में है, सबके घर में स्विच है, खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। ये कार्य जो है स्विच ऑन करते हैं, क्या होता है बेटा, लाइट जलती है या पंखा चलता है, जिसका भी आपने स्विच दबाया, बंद कर दिया, बंद हो गए। उसी तरीके से यहाँ पे आपका जो एपिग्लॉटिस होती है बेटा, ये गले में आपके यानी कंठ में एक संरचना पाई जाती है। ये जो संरचना होती है, ठीक है, क्या होती है, ये जो आपकी संरचना होती है एपिग्लॉटिस जो गले में पाई जा रही है, ये स्विच की तरह काम करती है। और ये क्या काम करती है, जब भोजन आता है तो उसको भोजन वाली नली में, जब आपकी बेटा श्वास यानी कि जो वायु आई है, वायु को वायु वाली नली में क्या कर देती है, भेज देती है।
ठीक है, इसको मैं वापस रिपीट करती हूँ। मैंने बोला बेटा आपने ग्रसनी पढ़ा था, है ना, ग्रसनी का होता है यहाँ पे होता है भाई। तो ग्रसनी जो होती है बेटा आपके गले में एक संरचना और पाई जाती है, वो कौन सी होती है, वो होती है एपिग्लॉटिस। कौन सी होती है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो होती है बेटा एक स्विच की तरह काम करती है। जैसे हम स्विच को भाई खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, इस तरीके से जब हम बेटा यहाँ पे, ठीक है, स्विच को जब खोलते और बंद करते रहते हैं तो क्या होता है भाई, जिसका भी स्विच ऑन करते हैं वो चीज़ होती है भाई। मान लो हमने लाइट का स्विच ऑन किया, लाइट जल गई। इसी तरीके से ये एपिग्लॉटिस स्विच की तरह काम करेगा भाई। जब क्या है, जब भोजन आया तो भोजन वाली नली में भेज दिया, वायु आई तो वायु वाली नली में भेज दी। इससे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इसने स्विच की तरह काम किया, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये रहा आपका एपिग्लॉटिस। यहाँ पे ये संरचना देख रहे हो, ये क्या है, एपिग्लॉटिस। ये 3 नाम बिल्कुल क्लियर हो गए। जल्दी से बेटा, कितने, 3 नाम क्लियर हो गए। अब आगे क्या होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब बारी आई किसकी, श्वास नली की। भाई आपकी जो वायु है वो नाक से होती हुई, ठीक है, गले से होती हुई कहाँ पहुंच चुकी है, आपकी श्वास नली में पहुंच चुकी है। इसको इस तरीके से बना रही हूँ, ध्यान से देखो। ये है आपकी क्या, ये है आपकी श्वास नली। क्लियर, वायु अंदर प्रवेश कर चुकी है बेटा। श्वास नली जो होती है आपकी ये वाली, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पे इस श्वास नली में बेटा इस प्रकार से यहाँ पे सी टाइप के छल्ले बने होते हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इन छल्लों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ये किसके बने होते हैं, उपास्थि से, ठीक है। आप बोलोगे मैम उपास्थि क्या होता है, ठीक है, बोलोगे, बताओ। क्लियर, देखो कुछ बच्चों को लगता होगा कि मैम ने भाई यहाँ पे सिर्फ समझाया है, भाई इसको हम एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे, कि भाई हमें ये तो समझ आ चुका है कि भाई ये पॉइंट क्या है, कि भाई श्वास नली क्या है, एपिग्लॉटिस क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मैम इसको एग्जाम में कैसे लिख के, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, है ना। कुछ डेफिनेशंस मैं आपको क्लास में बता देती हूँ, लेकिन बच्चों आपको ना डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास के जब आपका भाई चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराऊंगी। और जो भी आपके यहाँ पे चैप्टर होंगे, उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, लाइक जैसे आपका पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र, आपका परिसंचरण और आपका उत्सर्जन तंत्र, ये 4 तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चों को इसके नोट्स चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो मैं इन चारों के क्वेश्चंस के आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगी, ठीक है। तो उस बात की टेंशन नहीं लेनी कि मैम हमें नोट्स नहीं मिले हैं, ठीक है बच्चों, आपको नोट्स मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पे क्लास में स्लाइड्स पे प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगी कैसे का आंसर लिखना है, डेफिनेशन कैसे लिखनी है, क्या स्टेप वाइज होंगे, और पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, बस अभी आपको क्या करना है, क्लास में समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बेटा ये आपकी श्वास नली होती है। श्वास नली जो होती है बेटा, इसमें इस प्रकार से कुछ छल्ले बने होते हैं। क्या बने होते हैं बेटा, कुछ छल्ले बने होते हैं। उपास्थि क्या होता है, आप ये सोच रहे होंगे। 2 वर्ड आते हैं बेटा, एक आता है आपका अस्थि, एक आता है आपका उपास्थि। होता क्या है, अस्थि भाई अपना हाथ को पकड़ो, सब बच्चे अपना हाथ पकड़ो, बहुत तो उसको दबाओ, हड्डी में हड्डी है, महसूस हो कि बहुत टाइट है। अब वहीं पे अपनी नोज को पकड़ो, आगे वाले से को यहाँ से ऐसे से पकड़ो, ऐसे से करो, ऐसे से। चलो गेम खेलते हैं ना, नोज को पकड़ो और ऐसे से करो। देखो यहाँ पे बहुत लचीलापन है, आप हिला पा रहे हो, लेकिन हड्डी को, नोज को वहीं से अब पीछे की साइड से पकड़ो। क्या यहाँ से आप कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। तो बेटा नोज का जो आगे वाला हिस्सा होता है ये कैसा होता है, लचीला होता है। वहीं पे नोज के पीछे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे हड्डी होती है, हम उसको हिला भी नहीं सकते। तो लचीलापन किस में होता है, उपास्थि में। तो बेटा यही उपास्थि है। ये क्या है, जो आपकी यहाँ से नोज जो हिल पा रही है उपास्थि है। वहीं पे जो पीछे वाली जो नाक का हिस्सा है वहाँ पे क्या होती है, हड्डी होती है, ठीक है। उसको आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या, अस्थि। तो अस्थि जाया, अस्थि जो होती है बहुत कठोर होती है, उपास्थि बहुत लचीली होती है, जैसे आपके कान की, ठीक है, आपके नोज के आगे वाला हिस्सा, ये सब क्या है, उपास्थि है। तो यहाँ पे बेटा छल्ले होते हैं, कुछ रिंग टाइप अंगूठी होती है उस प्रकार से कुछ छल्ले होते हैं यहाँ पे श्वास नली में। तो ये जो छल्ले होते हैं ये इस उपास्थि के बने होते हैं। आप समझ गए उपास्थि कैसे होंगे। ये छल्ले काम क्या करते हैं, आपने सोचेगा भाई यहाँ पे छल्ले तो ये काम क्या करते हैं। तो बेटा अगर ये एक पाइप मैं बना रही हूँ, ठीक है,
सोचो, ये छल्ले जो हैं ये काम क्या कर रहे हैं कि जो ये पाइप है इसको आपस में चिपकने से रोक रहे हैं। अगर मेरे दोनों हाथों के बीच में ये पेन आ जाए, क्या मैं अपने दोनों हाथों को मिला पाऊंगी? नहीं मिला पाऊंगी, मुझे चोट लग जाएगी। हम्म उसी तरीके से ये छल्ले, मान लो कि आपकी श्वास नली है और ये बीच में ये छल्ले जो होते हैं कुछ इस तरीके से ही काम करते हैं। ये जो छल्ले होते हैं इन दो श्वास नली को, यानी भाई जो आपकी श्वास नली जा रही है एक पूरी पाइप के जैसी, उसको चिपकने से रोक देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि क्या होता है जब बेटा जैसे भाई पानी हम लोग करते हैं, ये सभी ने किया होगा, मैंने तो बहुत किया है। जब हम पानी वगैरह पाइप से पानी देते हैं प्लांट्स को या फिर पाइप से खेलते हैं, तो क्या करते हैं कभी कभी हम क्या करते हैं भाई पाइप पे ना पैर रख देते हैं पीछे से कि भाई पानी आगे नहीं जाएगा, हमें पाइप चाहिए, हमें तो हमें खेलना है। तो हम देखते हैं पानी आगे नहीं जा पाता। उसी तरीके से सोचो बेटा, अगर ये श्वास नली आपस में चिपक गई तो क्या वायु आगे पास हो पाएगी? अगर वायु आगे पास नहीं होगी तो क्या आप सांस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। उसी तरीके से तो ये क्या करते हैं बेटा, उपास्थि के छल्ले श्वास नली को चिपकने से क्या कर देते हैं बेटा, श्वास नली को चिपकने से रोक देते हैं। बिल्कुल क्लियर? ओके है, चलो हो गया। तो आपका नेक्स्ट पार्ट कौन सा था बेटा? यहाँ पे आपका जो पार्ट था वो था श्वास नली का, यानी कि बेटा श्वास नली ये वाला पाइप जो आया, और देखो यहाँ पे ये पर्पल कलर के आपको दिख रहे होंगे इस जगह पे, ये उपास्थि के छल्ले हैं। अब आप देख रहे हो कि बेटा यहाँ पे ये पाइप आया है कुछ कैसे बेटा, इस तरीके से ये पाइप आई है, यहाँ पे ये उपास्थि के छल्ले बने हुए हैं, और यहाँ पे आके ये ऐसे चली गई एक इधर कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब ये इस तरीके से दो भागों में बढ़ गई, यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, लंग्स होते हैं, तो ये क्या कहलाई जाती है, श्वसनी। और नेक्स्ट पार्ट आपका श्वसनी का ही आ जाता है। ठीक है, सब बच्चे अभी बहुत ध्यान से समझो, ताकि जब मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करूँ, आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराऊँ, सारे नोट्स प्रोवाइड करूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस वर्ड का ये मतलब है। ठीक है, तो श्वसनी यहाँ पे बढ़ गई। अब यहाँ पे ये तो आपकी श्वसनी हो जाती है। अब धीरे धीरे होता क्या है बेटा कि ये और भागों में इस तरीके से बंटना शुरू होती है। डायग्राम में देखोगे अच्छे समझ आएगा। ठीक है, ये दो भागों में जब बटी, एक इधर और एक इधर, इसको ब्लैक से कर देती हूँ। देखो जब ये यहाँ से और यहाँ से बटी तो ये हमारी श्वसनी कहलाए। अब देख लो अंदर बहुत सारी बटी हुई हैं, ये वाली जो छोटी छोटी निकली हुई हैं, ये फिर ये आपकी प्राथमिक श्वसनी बन जाती है। और इस तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक, और जब इनसे और निकलती जाती हैं ये आपकी श्वसनी काएं कहला देती हैं। ठीक है, जब इसके अंदर और जाल सा फैल जाता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, क्या कहलाया जाता है बेटा, ये आपकी श्वसनी काएं कहलाई जाती हैं। क्लियर? क्लियर, श्वसनिकाएं क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा आते हैं फेफड़े। फेफड़े सभी को पता है। इन फेफड़ों में क्या होती है बेटा, ध्यान से सुनना, ये कूपिकाएं स्थित होती हैं। किस में? फेफड़ों में ये कूपिकाएं स्थित होती हैं। तो बेटा वहां पे O2 का और किसका, CO2 यानी गैसों का आदान प्रदान जो होता है, यानी आपका ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। क्लियर? तो कूपिकाएं क्या करती है बेटा, गैसों के आदान प्रदान में मदद करती हैं, और ये स्थित कहाँ होती हैं, फेफड़ों में। तो बेटा फेफड़ों से कौन सी गैस अलग हो जाएगी, यहां से बताओ जल्दी से, फेफड़ों से बेटा कौन सी गैस अलग हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगी। क्यों अलग होगी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हमें शरीर से बाहर निकालना, और O2 को हमारे शरीर में चाहिए। क्लियर? ये होता है आपकी भाई श्वसनी का। और अब आता है आपका यहाँ पे डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है बेटा, डायफ्राम जो हो जाता है ये क्या होता है, जब आप सांस लो, अब जल्दी से, अब एक चीज बताऊंगी, सांस लो, ऐसे सांस लिया तो आपका जो भाई डायफ्राम होता है कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब सांस को छोड़ोगे तो ये ऐसे चपटा हो जाएगा। तो डायफ्राम क्या होता है बेटा, जब आप सांस लेते हो तो ये कुछ इससे ऐसे ऐसे शेप में आता रहता है। ये आपका डायफ्राम कहलाया जाता है। ठीक है, ये एक संरचना होती है यहाँ पे, कभी इस तरीके से कभी इस तरीके, डिपेंड करता है जब हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो चलो, तो ये था आपका श्वसन तंत्र। सारे के नोट्स मिलेंगे लेकिन टेंशन की जरूरत नहीं है। अभी इसमें आपका पौधों में श्वसन बचा हुआ है, उसको हम देखेंगे कल। क्लियर? आपका यहाँ पे क्विज आता है। ठीक है, क्विज में क्या होते हैं बेटा, क्विज में आपके ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पे कितने, क्विज में आपके भाई यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, हर आपका क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन होगा। और क्विज 2 का बेटा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसके निर्माण होने से हमारी पेशियों में खिंचाव होता है, जल्दी से बताओ।
आंसर करो बच्चों जल्दी से। जल्दी से नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुफ्फुस यानी फेफड़ों में रुधिर से कौन सी गैस अलग होती है, जल्दी से बताओ। 30 सेकेंड है। चलिए भाई टाइम अप हो रहा है, 3 सेकेंड है बस, चलो टाइम अप, पहले पे आ जाओ। बेटा पहला क्वेश्चन था किसके निर्माण से हमारी पेशियों में खिंचाव होता है। तो मैंने बताया था बेटा जब पायरुवेट के अणु कहाँ जाते हैं, हमारी मांसपेशियों में जाते हैं, तो वहां पे लैक्टिक एसिड को बनाते थे, और यही लैक्टिक अम्ल जब ज्यादा हो जाता है तो पेशियों में खिंचाव यानी ऐंठन आनी शुरू हो जाती है। सिट्रिक, सल्फ्यूरिक, ऑक्सैलिक, गलत। क्लियर। चलो बेटा तो यहाँ पे ये हो जाता है, क्लियर है। चलो आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फुफ्फुस यानी रुधिर से कौन सी गैस अलग होती है बेटा। तो बेटा ब्लड से कौन सी, क्योंकि बेटा जो आपका ब्लड होता है वो क्या करता है, ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर में गैसों का क्या करता है बेटा, परिवहन करता है। क्यों, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। O2 को हमारे शरीर में पहुंचाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालेगा। तो फेफड़ों में कहाँ भाई कौन अलग करेगा, कौन सी गैस अलग होगी भाई यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसको बाहर निकालना शरीर से। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी। होमवर्क बेटा यही है जो मैंने आज आपको श्वसन तंत्र पढ़ाया है, प्लीज़ इसको सब बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ के आएंगे। और जो बच्चे क्लास में नए आते हैं तो मैं आपसे यही बोलूँगी बेटा स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स को देखना। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा तो भी आपको समझ नहीं आएगा जल्दी से। जो जितने भी नए बच्चे आते हैं, जितने भी नए बच्चे हैं बेटा स्टार्टिंग से सारी क्लासेस को देखो, बहुत अच्छे समझ आएगा। ठीक है, और डरने की जरूरत नहीं है, अब स्टार्टिंग हुई है, अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ेंगे, नोट्स पूरे बनाएंगे। ओके चलो, तो आज होमवर्क यही है कि जो पढ़ाया है इसको करना है, श्वसन तंत्र का आपको चित्र बनाना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा क्या, पौधों में श्वसन। ओके, और आपका टाइम टेबल आपके सामने है, तो बेटा क्लास 10 का टाइम टेबल आपके सामने है। हम इसी टाइम पे मिलेंगे कल, ठीक है। तो आपकी जो रेगुलर जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है 2021 से 22 वाला, तो 10th का जो न्यू बैच है बेटा ये आपका शाम को 7 बजे चलता है। तो मिलेंगे हम इसी टाइम पे, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड